नाज़रीन गिरामी, आज जुमा है और कल रात को पूरे पाकिस्तान के अंदर एक थरथल्ली मच गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज समेत पूरे निज़ाम को हाईजैक करने की कोशिश की गई थी। जस्टिस शहजाद मलिक जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनको टारगेट किया गया, टायर जलाए गए और गिरफ्तारियां हुई। ये सारी सूरत हाल क्यों हुई और इसके अंदर जो मलिक साहब हैं, शहजाद मलिक साहब, उनको किस तरह से निशाना बनाया गया, बड़ी एक भयानक किस्म की जो चाल चली गई थी, बड़ी एक भयानक किस्म की जो साजिश थी, अब वो सामने आई है। कौन सी है वो भी हम आपको बताएंगे। फिर इमरान खान के खिलाफ एक और साजिश का पता चला है कि नवंबर के बाद एक सख्त कदम उठाया जाएगा। और इसके बाद जो तीसरी और अहम तरीन चीज है वो ये है कि काजी फाइज ईसा माने या ना माने मुकम्मल तौर पर रुस्वा हो चुके हैं और मुकम्मल तौर पर आइसोलेट, अकेले रह चुके हैं। ये तीनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए, कुछ अर्सा पहले एक एक्सीडेंट में शकील तनोली मारा गया था। सफेद गाड़ी थी जिसने उनको टक्कर मारी थी और जस्टिस जो शहजाद मलिक हैं उनके बारे में फिर ये खबर सामने आ गई थी कि जिस गाड़ी ने यानी कि टक्कर मारी थी सफेद गाड़ी ने, वो दरअसल उनकी बेटी चला रही थी। उनकी बेटी वो गाड़ी चला रही थी और टक्कर लग गई थी और वो नौजवान जो था वो मारा गया था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जिसकी डेथ हो गई थी। अच्छा, अब आगे देखिए, ये तकरीबन 2 साल हो गए इस वाक़े को नाज़रीन गिरामी। 2 साल ये मामला दबा रहा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है। लेकिन जो दिलचस्प बात है, जो अहम तरीन बात है नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि अब यानी कि जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं जज मलिक साहब, तो अब सहाफ़ियों ने कहना शुरू कर दिया है, तो ये आप तो वही जज साहब हैं कि जिनके बारे में जिनकी बेटी ने बंदा नीचे दे दिया था। और मतीउल्लाह जान जो पाकिस्तान के बड़े मायनाज सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि मैंने फिर लड़के के जो बाप थे उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा, जी मैं इस वक्त तो इंटेलिजेंस के एक दफ्तर के अंदर बैठा हुआ हूँ, बाद में बात करता हूँ। दूसरी जानिब आप ये देख लीजिए कि शहजाद मलिक जो हैं पूरे पाकिस्तान की जो अदलिया है उसके ऊपर छाए हुए हैं। उनके जो बयानात हैं, उनकी जो रिमार्क्स हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो फैसले हैं, वो काजी साहब के लिए तो बड़े तकलीफ देह हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा नून लीग के लिए भी बड़े परेशान कौन है। देखिए, अब जिस तरह से जो ATC के यानी कि जो जज थे सरगोदा एंटी टेररिज्म कोर्ट के, जिस तरह से उनका खत सामने आया था तो उसके ऊपर उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। फिर और भी मामला जो आते रहे, सेंसिटिव मामला, उनके ऊपर वो बड़े सख्त एक्शन लेते रहे। तो वो इस तरीके से वो छाए हुए हैं, यानी कि वो हर तरफ छाए हुए हैं। अब जो शकील तनोली वगैरह हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी हमारा बच्चा 2 साल हो गए। रफाकत तनोली भी एहतजाज कर रहे हैं, जो हमारा बच्चा मार दिया था। और फिर रात को अचानक इन लोगों ने रात को इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाकर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पूरा पाकिस्तान हैरान हो गया कि इन लोगों को एकदम से क्या हो गया, ये लोग क्यों एकदम से एहतजाज करना शुरू हो चुके हैं, ये मामला क्या हैं, ये मसाइल क्या हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये देख लीजिए कि फिर ये हालांकि मामला जो है नाज़रीन गिरामी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। दरअसल ये सारा मामला जो है जस्टिस शहजाद मलिक को खड्डे लाइन लगाने की एक साजिश है और फिर उसको यानी कि किसी न किसी तरह, यानी कि अब मलिक साहब जो हैं ये काजी साहब के हाथ में नहीं आ रहे हैं, तो अब इनको किसी न किसी तरीके से खड्डे लाइन लगाया जाए। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये देख लीजिए कि मामला ये रुका नहीं। फिर उसके बाद वो लोग शाहराए रेशम में चले गए, शाहराए रेशम पे जाकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। अंदाजा लगाइए आप, यानी कि ये बाकायदा एक प्लान था, बाकायदा ये एक पूरा सिस्टम चलाया गया था। और अब ये जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से थरथल्ली मची हुई है। अच्छा, फिर दूसरी जानिब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब इमरान खान के खिलाफ से एक हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं कि जी उनके खिलाफ बड़ी संगीन किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं और उन केसेस के अंदर जो दफ़ात लगाई जा रही हैं उनके अंदर ये कहा जा रहा है कि जी ये तो वो दफ़ात ऐसी हैं कि जो उस बंदे के ऊपर लगाई जाती हैं कि जो मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। ये दफ़ात उस बंदे के ऊपर लगाई जाती हैं कि जो फ़ौज के छोटे अफसरान को फ़ौज के बड़े अफसरान के साथ लड़ने की तरगीब दे रहा हो। ये जो दफ़ात हैं ये उस बंदे के ऊपर लगाई जाती हैं कि जो जिसके बारे में ये कंफर्म हो गई थी वो मुल्क के टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था, मुल्क के लोगों को आपस में तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मुल्क को ख़राब करने की, मुल्क को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, उसकी बका को, उसके वक़ार को ख़त्म करने, नुकसान दिलवाने की कोशिश कर रहा था। अब ये इमरान खान के ऊपर केसेस बना के ये दफ़ात लगाई गई हैं। हालांकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अलावा और कोई ऐसी शख्सियत है ही नहीं कि जिसको आप यानी कि आप ये कहें कि जी ये बंदा जो है ये इमरान खान के अलावा एक बंदा है और ये पूरे पाकिस्तान की आवाम को इकट्ठा कर सकता है। कोई ऐसा नहीं है, कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं है। तो अब उसके ऊपर ये, और फिर इनके बारे में ये जो दफ़ात लगाई गई इमरान खान के ऊपर, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तो आप ऐसा समझिए कि या तो सज़ाए मौत हो सकती है इसमें या उम्र कैद, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ये दफ़ात इनके ऊपर लगाई गई हैं। अब बात ये है कि इस तरह की बातें तो कर दी जाती हैं, इस तरह के जो केसेस हैं वो तो बनवा दिए जाते हैं, इस तरह का जो काम वो तो शुरू करवा दिया जाता है, मगर फिर
जैसे अब देखिए कि इमरान खान के ऊपर तो जो है वो साइफर केस बनाया गया और पाकिस्तानी मीडिया चीखता रहा। पाकिस्तानी हमारे 2-2 टके के एंकर थे वो कहते रहे जी इमरान खान को सजाए मौत, इमरान खान जो है वो तो उम्र कैद, इमरान खान को तो बचना नामुमकिन हो गया, इमरान खान को तो अब कोई भी नहीं बचा सकेगा। क्या हुआ जी, साइफर केस के अंदर बरी हो गया। तो अब इस तरह के ये और केसेस जो बनाए जा रहे हैं, इन केसेस के हवाले से भी बार बार ये कहा जा रहा है कि या तो ये केसेस इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जी एक मरतबा फिर से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको तितर बितर किया जाए, उनको डराया धमकाया जाए या उनको बताया जाए कि जी ये देख लीजिए ये काम हो रहा है, और फिर या ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि जी किसी न किसी तरीके से इमरान खान को जो है बिल्कुल रास्ते से ही हटा दिया जाए। जो रऊफ हसन है वो बार बार कह रहे हैं जी इमरान खान को अब मिलिट्री कोर्स में ले जाया जाएगा और नवंबर तक जो अहम तरीन रिटायरमेंट्स हो रही हैं फिर वो भी इसके ऊपर बड़ा असर करेंगी। देखिए जो रऊफ हसन है वो बड़े ही दिलेराना अंदाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान के जो केसेस हैं उनको लेकर चल रहे हैं। उनकी जो बातें होती हैं, उनकी जो रिमार्क्स होती हैं, उनकी जो गुफ्तगू होती है, उनके जो अल्फाज होते हैं, हर पाकिस्तानी तक वो पहुँचते हैं और जिस तरीके से उनकी वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं तो डेफिनेटली वो उनके जो अल्फाज होते हैं वो बड़े तकलीफ दे, बड़े चुभन वाले होते हैं। उनके जो अल्फाज होते हैं वो एक बार तो परेशान करके रख देते हैं दुश्मन को कि ये कैसी बात मुंह से निकाल गया है, ये कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर गया है, इसका लहजा कैसा था कि ये तो काट खाने वाला लहजा था। तो ये सारा कुछ हो तो अब वो भी कह रहे हैं कि जी अब हमें कोई ना कोई हर सूरत एक्शन लेना होगा और हम एक्शन नहीं लेंगे तो फिर वही होगा कि यानी कि जो माजी के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों के साथ होता आया, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ थी उनके साथ होता आया। अच्छा, अब जो तीसरी और अहम तरीन चीज़ के मरियम नवाज़ और जो काजी फाइज ईसा साहब हैं, अब इनको कितनी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, इसका अंदाज़ा आप इन चंद बातों से लगा लीजिए, बयानात से। ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर इमरान रियाज खान की बात चल रही है, बयान चल रहा है, कहते हैं जी पेड कैंपेन से भी बात नहीं बन रही, पंजाब की सियासी रेडी पर जो सौदा रियासत बेचना चाह रही है वो निहायत गला सड़ा और बदबूदार है। अवाम घाटे के इस सौदे से इतनी मुतनफिर हो चुकी है कि अब बेचने वाले से भी नाराज़ है। सिद्दीक जान भाई की बात सुने, पाकिस्तान के बड़े मायनाज एंकर कहते हैं शहबाज शरीफ उन चीज़ों में मसरूफ़ हैं कि टीवी चैनल्स को मैनेज कर लूँ, करोड़ों अरबों रुपए दे दूँ कि सब अच्छा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज टिकटॉकर और यूट्यूबर्स को पैसे देकर 100 दिन की कारकर्दगी पर प्रोग्राम करवा रही हैं। क्या ऐसे पाकिस्तान और पंजाब चलेगा जहाँ लोगों के पास खाने को कुछ नहीं? डॉक्टर सैयद आसिफ करमानी की बात सुने, कहते हैं महंगाई, बिजली के भारी बिलों और इंसानी ज़रूरत की हर चीज़ पर मुख्तलिफ टैक्सों की भरमार ने हर तबके का जीना दोभर कर दिया है। अब सिर्फ आवाम के कपड़े उतारना बाकी रह गया है। सिद्दीक जान भाई की एक और बात सुने, कहते हैं काजी फाइज की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था जैसे वो सारी रात नहीं सोए, जैसे एक शिकस्त खोरदा शख्स हो। काजी फाइज ने कल कहा था आज फैसला महफूज हो जाएगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजह यही है कि इनके पास अक्सरियत नहीं है, जजेस मैनेज नहीं हो रहे, जजेस टूट नहीं रहे। शहबाज गिल की बात सुने, कहते हैं जब इनको इंसानी हकूक़ पर बोलने को कहूँ तो कहते हैं कि हम सियासत पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन पैसे दें और जो मर्जी करवा लें, जो कि इंतहाई शर्मनाक है। अब ये सिद्दीक जान भाई की बात सुने, कहते हैं अगर आज़ाद जजेस ट्रिब्यूनल का हिस्सा ना बने तो पंजाब का मैंडेट वापस नहीं आएगा। 8 फरवरी पाकिस्तान की तबाही का मुकम्मल जिम्मेदार काजी फाइज ईसा और सिकंदर राजा हैं। कामरान यूसुफ की बात सुने, कहते हैं गुज़िश्ता 2 दिन में मेरे ऑफिस का ड्राइवर, ऑफिस बॉय और पार्किंग में गाड़ियां साफ करने वाला मेरे पास अपने बिजली के बिल लेकर आए। एक का बिल 30,000, दूसरे का 22,000 और तीसरे का 16,000। बिल की हिस्ट्री भी देखी, 5,000 से ज़्यादा बिल नहीं था। हुक्मरान होश के नाखून ले, अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। मतीउल्लाह जान कहते हैं काजी फाइज ईसा को अब बस एक खतरा है और वो ये है कि अगर 13 जजेस में से 5 जजेस ने भी रिमार्क्स में कह दिया कि बल्ले का निशान वाला फैसला गलत था तो ये काजी फाइज के लिए बहुत शर्मिंदगी होगी। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस की बदनामी का बाइस होंगे और रिटायरमेंट के बाद भी पीछा करेंगे। हमाद अजहर कहते हैं तहरीक इंसाफ के जाने के बाद से अब तक बिजली का बुनियादी टैरिफ दुगना हो चुका है। सिर्फ 2 साल में पीडीएम ने बिजली दुगनी महंगी कर दी, लेकिन फिर भी गर्दिशी कर्जों में भी बढ़ाव तहरीक इंसाफ के दौर के मुकाबले में कई गुना बढ़ गया है। हुकूमत इसमें बढ़ाव की तादाद बताने से क्यों गुरेज कर रही है? माजी में हर माह ये अदाद शुमार रिपोर्ट होते थे। उमर अयूब की बात सुने, कहते हैं इमरान खान ठीक कहते हैं, हमारा वास्ता डफर से पड़ा हुआ है, इनमें दिमाग ही नहीं है। ये वो बयानात हैं नाज़रीन गिरामी जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और जो काजी फाइज ईसा साहब हैं कितने मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, कितने मुश्किलात हैं इनको, कितने प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, किस तरीके से, यानी कि बिल्कुल इनके पास कोई चांस, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि जो काम कर लें ढंग का या कोई तरीके से अपने आप को मैनेज कर लें। या मामला जो हैं पाकिस्तान के, ना मुईशत संभल रही है, ना सियासत संभल रही है, ना जुडिशरी संभल रही है, ना पाकिस्तान का जो अमन है वो संभल रहा है। कुछ भी नहीं किया जा रहा, इनसे कुछ भी नहीं किया जा रहा और मामला जो हैं अवाम के लिए वो तो आने वाले वक्त के अंदर मज़ीद गंभीर, मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं।